मैं तुम्हें एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे पास में एक अफगानी आया था, मैं बीएल कपूर हॉस्पिटल में तब काम करती थी। उसका वजन था कुछ 180 किलो। जब वो आप किसी आईसीयू के बेड पे लेटे होगे ना, तब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रख लिया था। हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं बाहर ओपन। तो उसमें क्या दिक्कत है कि जिम में कोई साइकिलिंग कर रहे तो? अगर बच्चा भूखा है, आप गाजर पकड़ाओ, सेब पकड़ाओ, 5 बिस्किट्स एंड ब्रेड जो यंग एज में हम खाते हैं वो डिसाइड करता है हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। सो यू डोंट सपोर्ट जिम? एक बार क्योंकि जब मैं अगर ये बोल रही हूँ कि इतना 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं हॉस्पिटल्स में काम कर चुकी हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो यू कैन अंडरस्टैंड। अभी आपने बीच में मेरे को बताया कि एग्जांपल दिया आपने फिजिकल वर्क का कि हम किसान तो नहीं है, मेजरली हमारा काम सारा का सारा जो है टेबल वर्क होता है। 90% जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं मेरे हिसाब से, वो आप सही कह रहे हो। तो क्या इस बात से मैं ये समझूं कि एक इंसान अगर वो वर्कआउट करता है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 बर्गर खाए लेकिन मैं उतना हैवी वर्कआउट भी कर रहा हूँ, तो क्या वो मैं बैलेंस कर पाऊंगा उससे? सबसे पहली चीज तो जब आपने बर्गर खाया, हाँ। ठीक है, उस टाइम आप क्या कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब वो डाइजेस्ट हुआ, मैं तो खा रहा था। खा रहे थे, ठीक है, उसके बाद में आप बैठ गए अपने कंप्यूटर के आगे काम करने, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था कि वो कुकिंग का टाइम निकाल के कुकिंग कर सकें, ठीक है, या एक प्रॉपर मील ले सकें। तो आपने तभी काम करते करते बर्गर, एंड यू आर सिटिंग एट दैट टाइम। सो जब वो बॉडी में रिलीज हुआ उस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे थे, और जब आप वर्कआउट करने गए आपने कुछ खाया नहीं था, अगेन यू आर हार्मिंग योर बॉडी। You don't have any nutrients for the cells to work, the muscles to work out there. You are harming rather than doing any good. और फिर बहुत सारे टाइम मैंने देखा है जो वर्कआउट करते हैं ब्लैक कॉफी पीते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो खराब है, लेकिन द क्वांटिटी एंड द टाइम। सो मैं बहुत सारी बारी बोलती हूँ, इट इज नॉट ओनली व्हाट यू ईट, इट इज ऑल्सो व्हेन एंड हाउ मच। ओके, आजकल ना मार्केट में मैंने अभी रिसेंटली कुछ एड्स देखे मेरे इंस्टाग्राम के उसमें, तो व्हाट दे वर क्लेमिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन कह सकते हो आप, और आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो वो क्या करते हैं, वो फैट के ऊपर, जहाँ भी फैट आपका एरिया है उसके ऊपर उसको वो लगा के काइंड ऑफ उसको, और वो कहते हैं कि वो रेज जाती हैं और वहाँ से वो आपका फैट जो बर्न हो जाता है, मेल्ट हो जाता है या बर्न हो जाता है। तो लाइक डू यू थिंक पहले तो ये सेफ है, और दूसरा कि ये पॉसिबल भी है नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी तक सिर्फ वीडियोज़ में ही देखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लेम कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी वेट लॉस कंपनीज हैं जो कि चल रही हैं जो कि ये चीज़ें क्लेम करती हैं। बट माइंड यू, अगर हम फिर गलती खाएंगे, वो कर लें उस टाइम पे, लाइपोसक्शन करके भी एक सर्जरी होती है, उसमें वो पूरा फैट सक कर लेते हैं, लेकिन अगर फिर हम वही चीज़ें खाएंगे तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू कम बैक। बट अगर नहीं खाएंगे तो नहीं आएगा, नहीं खाएंगे और प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरे पास में एक अफगानी आया था, मैं बीएल कपूर हॉस्पिटल में तब काम करती थी। उसका वजन था कुछ 180 किलो। 180 किलो? हाँ। Okay. और जो व्हील चेयर थी ना, वो डबल व्हील चेयर पे बैठा करता था, इतना उसका वजन था। सिंगल व्हील चेयर पे पूरा नहीं आता था। तो उसको कहीं भी लेके जाना था टेस्ट वगैरह में, तो उसका उन्होंने पहले लाइपोसक्शन किया, फिर उसका जो है क्लिपिंग करी, उसका जो स्टमक है उसको क्लिप कर दिया उन्होंने, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा खाना ना खा सके। क्लिप कर दिया मतलब? जो स्टमक है वो एक मसल है, ठीक है, अगर उसको हम ज्यादा खाना खाएंगे तो वो बढ़ता इलास्टिक है, तो वो बढ़ता चला जाएगा, एंड देन एट वन टाइम वी वुड नीड मोर फूड। मतलब वो धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी उतना खाना खाने की। सो वो खाता बहुत था, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने क्या किया कि उसको क्लिप कर दिया। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्जरी। तो उससे क्लिपिंग करने से क्या हुआ कि आधा से कम रह गया उसका स्टमक, ठीक है। फिर उसको बोला गया कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाइट उसको खानी है, मतलब पहले इनिशियली लिक्विड्स दिए गए, फिर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाइट थी उसकी, जो कि पोर्शन मेजर्ड डाइट कहते हैं हम, ठीक है, पूरा पोर्शंस को काउंट करके इतने ग्राम इतने ग्राम इतने ग्राम, और यही पर्टिकुलर चीज़ें खानी है, ठीक है। पर उस टाइम तो उसका वजन कम हो गया, लाइपोसक्शन किया तो फैट पूरा सक कर लिया, लिपिड्स जो पेट में थे वो सारे उसके सक कर लिए, ठीक है। और जब उसकी सर्जरी हुई तो 3 महीने तक उसका बहुत अच्छा रहा, एंड देन वो चला गया वापस अपने देश, ठीक है। थोड़े टाइम बाद फिर आया। अच्छा। वो उसके जो क्लिप्स थे वो सब टूट गए थे अंदर, क्योंकि उसको आदत थी, वो एक मेंटल स्टेट, और फिर वो ही वॉज अ रिच मैन, खूब दावत, और गोश्त नहीं खाया तो क्या खाया। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम वही अपना रूटीन फिर वापस फॉलो करेंगे, तो आप आज कोई भी डाइट कर लो, अगर मैं डाइट बता रही हूँ आप कम भी कर लो, फिर आपने वापस अपने रूटीन में गए, तो ये जो डाइटिंग है इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। हाँ, कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है और उसको कम करना नामुमकिन भी होता है, ऐसी चीज़ें हैं। कई बारी जैसे मीनोपॉज के बाद में लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वहाँ पर वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है। और
लाइफस्टाइल आजकल का अगर आप देखो, हम लोग बाहर ही नहीं जा सकते। अगर हम एक्सरसाइज करना चाहें, हम वॉक करना चाहें, हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम बाहर ही नहीं जा सकते क्योंकि पोल्यूशन है इतना। दिल्ली में तो आप कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं, घर के अंदर आप कितना एक्सरसाइज कर लोगे? और एंड वी आर नॉट स्टेइंग इन बिग बंगलोज की हमारे पास बहुत जगह है, स्प्रॉलिंग बट फार्म हाउसेज पॉइंट हैं। वो नहीं है ना कि आप कहीं अगर दिल्ली में आप रह रहे हो भाई, तो बहुत कहने वाली बात है। अगर 500 यार आपका चल रहा है तो फिर तो आप कहीं भी रह लो, उसका कोई फर्क नहीं कुछ पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने जैसे मेरे को बताया लाइफस्टाइल के बारे में आपने बात करी, पता है क्या मेरे को लगता है ना, ये लोगों को लगता है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, कि अपनी हेल्थ को, अरे ठीक है ना, जब जब वो आप किसी आईसीयू के बेड पे लेटे होगे ना, तब ये चीज़ रियलाइज होती है कि यार मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रख लिया था। सही। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ के अंदर अडाप्ट करना एक अच्छा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन हो सकता है ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हो आप, या लैक ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हो आप। ठीक है, दोनों रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ आप की पॉइंट्स में कुछ आप ऐसी बातें बताएं कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ आए कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ तो हमें रखना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली एंड हेल्दीली। एक चीज़ जो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, एज पेरेंट्स हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमारा क्या है, बच्चा रो रहा है, बिस्किट पकड़ा दो, से हम डाइट शुरू करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें क्या खिलाते थे? दलिया, सूजी, और हम डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन क्या है में, क्या हमने कभी देखा है? आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन मदर ब्रॉट अ पैकेट ऑफ कीड़े थे उसमें। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ or anything, so it's not a company based thing. I am saying कि packaged food, प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहे प्रोसेस्ड फूड एंड पैकेज। आप बच्चों को फ्रेश खाना बना के क्यों नहीं खिला सकते हो? अगर बच्चा भूखा है, आप गाजर पकड़ाओ, सेब पकड़ाओ, वाई बिस्किट्स एंड ब्रेड। हमने उनकी आदत वहीं गलत डाल दी। तो सबसे पहले हमें आदत सही डालनी है। दूसरी चीज, ये आदतें बचपन में डलती हैं। तीसरी चीज, जो यंग एज में हम खाते हैं वो डिसाइड करता है हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। आप डरा रहे हो मेरे को तो। मेरा कैसा होने वाला है। अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं मील्स, तो हम तो न्यूट्रिएंट्स नहीं पा रहे हैं ना। वी आर नॉट गेटिंग दोस न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। तो आज जो हम कर रहे हैं, दैट इज बिल्डिंग आवर फ्यूचर। ट्रू। तो आपने बोला कि तो मतलब जो हम खाना पीना हम खा रहे हैं, ट्राई करें उसमें, बट लाइक अगर इसको थोड़ा जनरलाइज करा जाए, टाइमिंग्स ठीक होने चाहिए। हमें प्रॉपर खाना खाना, प्रॉपर फूड। अगर आप वो खाओ जो आपकी दादी नानी खाते थे, वजन बढ़ ही नहीं सकता। पर आपको वो करना भी पड़ेगा जो हमारी दादी नानी करते थे। आज की टाइप में हम नहीं कर रहे हैं वो। तो कोई बात नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटी किसी तरीके की कर लो। कोई फिजिकल एक्टिविटी 40 मिनट, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है 40 मिनट की आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो ना, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी जिसमें पूरी बॉडी की इन्वॉल्व हो जाए। जैसे वॉक हो गई, स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई। साइकिलिंग आउटसाइड, नॉट इन द हाउस। आई एम लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक साइकिलिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो उसमें क्या दिक्कत है अगर जिम में कोई साइकिलिंग कर रहा था? ऑक्सीजन की क्वांटिटी। ओके। एक जिम में आप देखो कितना 25 बाई 20 का रूम होगा मान लो, और बड़े जिम भी हैं, बट हाँ लोग ज्यादा होते हैं, नो डाउट। बहुत लोग, ठीक है। तो एवरीबडी इज कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। कहाँ है ऑक्सीजन की क्वांटिटी? और हमारी जो भी हमारी बॉडी में फैट है, जो भी फ्यूल है, जो हम खाना खाते हैं, उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सो डू यू लाइक, आप इससे ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम जिम में जाके वर्कआउट करते हैं तो जितना हेल्दी हमें लग रहा है वो हेल्दी नहीं हो रहा नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन? आप और द वे इट इज बीइंग डन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हमारी बॉडी और हमारी मसल्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिगरस एक्टिविटी कर सकती हैं, ठीक है। पर हम जो मशीनों पे कर रहे हैं उससे हम बॉडी में टीयर्स दे रहे हैं, टूट रहे हैं हमारे मसल्स, और बहुत बारी वो टीयर्स जो हैं वो रिपेयरेबल भी नहीं है। तो हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें वॉक करना, हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं बाहर ओपन। जितना हो सके ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, अच्छी हवा हमें चाहिए। सो यू डोंट सपोर्ट जिम? आई सपोर्ट जिम टू ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो वर्कआउट करो, इट्स गुड, बट जो लोग ओवर कर देते हैं, जिनको प्रोफेशनली भी नहीं जाना गेम में, एग्जैक्टली, टेक प्रोफेशनल हेल्प ओनली अंडर सुपरविजन। आपको कोई सर्टेन रीजन की वजह से आपको जिम करना है, गो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जिम जाके वजन कम कर लोगे फिर वापस आओ, वही है। अगर आपने डिसकंटिन्यू जिस दिन कर दिया उस दिन वही है। योगा कर लो। योगा बोरिंग होता है एक्चुअली, बहुत लोगों को योगा बोरिंग Yes, लगता I है, understand. बट ऑल्दो लाइक आई हैव स्टार्टेड, थोड़ा बहुत मैं करने लग गया हूँ। आई डू वर्कआउट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट योगा से मैंने ये देखा है और मैंने पढ़ा था कहीं कि योगा करने से आपकी आयु भी लंबी होती है। एंड प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखें, क्योंकि आप जैसे सांस लेते हो, यू होल्ड इट, है ना, आपने 2-3 सांसें बचा ली अपनी, है ना, फिर सांस छोड़ रहे हो। आई डोंट नो मैं कितना सही बोल रहा हूँ कितना गलत, पर मैंने ये लॉजिक लगाया अपना। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो ये सुनीता रॉय चौधरी जी मेरे सामने बैठी हैं,
जिनके पास बेसिकली एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अलग अलग लोगों को ट्रीट किया है और आप डाइट भी देते हो, अब क्या आप तो पहले से भी देते थे, अब आप शायद पिक्चर में आए हो, आप पहले थे नहीं, तो ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई बेसिकली, लाइक आपका ये करियर कैसे बना, इससे पहले आप कुछ और करते थे या फिर आपने डायरेक्टली यही शुरू किया और आप अभी तक यही कर रहे हो? मैंने डायरेक्टली यही शुरू किया। मैं लेडी अर्विन कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी है, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से करी है। तो वहाँ उसके बाद में मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप की और वहीं से जॉब शुरू करी। धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स दिल्ली के, बत्रा हॉस्पिटल, मूलचंद हॉस्पिटल, फिर मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर भेजा, मालदीव्स में उन्होंने हॉस्पिटल खोला था, वहाँ भेजा। फिर वहाँ से आई केम बैक, आई जॉइंड रॉकलैंड हॉस्पिटल, मैंने इवन हाँ रॉकलैंड हॉस्पिटल कुतुब में। उसके बाद में फिर BL कपूर हॉस्पिटल। तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। इवन मैंने माउंट आबू में 7 साल एक रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ काम किया हुआ है, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में। वहाँ पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, कार्डियो आर्टेरियल रिग्रेशन थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस। तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी है, 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं प्राइवेट अपना अभी किसी वीडियो में देखा था आपने, पता नहीं कुछ मेरे को नंबर्स बताए थे वीडियो में कि आपने कितने हज़ार लोगों को डाइट प्लान दिया है एक बार। क्योंकि जब मैं अगर ये बोल रही हूँ कि इतना 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं हॉस्पिटल्स में काम कर चुकी हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो नंबर ऑफ पीपल आते हैं। देन मैंने जब कार्डियो आर्टेरियल मैंने ये रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ काम किया, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को काउंसिल किया। फिर कई सारी लोगों को मैंने न्यूट्रिशन एजुकेशन भी दी है। जैसे जो मेरे इंटर्न्स आते थे वो ठीक है, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ होता था वो। देन CRPF में मैं एज इंस्ट्रक्टर जाती थी। तो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई मुझे याद भी नहीं होंगी शायद अभी। जब मैं मालदीव्स गई थी तो वहाँ पर लोगों का जो स्टेपल डाइट था वो सिर्फ फिश एंड राइस था।